हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हमारी मॉर्निंग की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि पहले अपने भाई कंबल उम्बल जितने भी फ़ोल्ड कर लो। आप लोग भी इसको साफ़ सफाई कर लिया करो, फ़ोल्ड कर लिया करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। उसके बाद फिर फटाफट मैं भी नहा धो के निकल गई किचन में जाने के बाद आज हम ओट्स बना रहे थे। आप लोग ओट्स की रेसिपी भी देख लो, ओट्स कैसे बनते हैं। अब इसको मैं शॉर्ट्स में नहीं डालती हूँ, इसको मैं लॉन्ग वीडियो में ही डालती हूँ। तो मैंने प्याज टमाटर ये सब कुछ अच्छे से पहले भूनना स्टार्ट कर दिया। साथ में मैंने जीरा भी डाला था और थोड़ी सी तेल डाली थी। उसके बाद जब ये अच्छे से मेरा हो गया तो मैंने गर्म पानी रखा था। आप लोग ठंडे पानी भी इसको गर्म कर सकते हो, क्योंकि गर्म पानी से उबाल जल्दी आती है। और साथ मैंने ओट्स भी डालना स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए हमारे ओट्स बिल्कुल एकदम पक चुके हैं। पक के बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ओट्स जो होता है बहुत बेनिफिट होता है अपनी हेल्थ के लिए। पता है कि हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैंने बेनिफिट वाली रेसिपी तैयार कर दी। कैसा मेरा ओट्स बना पहले आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम खाने पे लग गए। खाने में आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन रही थी। तो सासू माँ ने सब्ज़ी मेरी सासू माँ ही बनाती हैं, क्योंकि उनके हाथ की सब्ज़ियाँ सब खाते हैं ना, सबको बहुत पसंद आती है। उसके बाद आटा रोटी मेरी काम है। तो उसके बाद फटाफट मैंने सोचा दाल में छौंका लगा देती हूँ। तो दाल में छौंका लगाने के लिए हमने प्याज लहसुन और टमाटर को किया, क्योंकि टमाटर मेरा ख़त्म हो चुका था। तो इस वजह से मैंने यही छील लिया मिर्चा, और साथ में जीरा का मैंने छौंका लगा दिया है दाल में। छौंका लगाने में मेरा काम ख़त्म हो गया। फटाफट मैं लुलु पहुंच गई, क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान लेना। तो भाई लुलु में आज बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि ग्रोसरी का सामान लेना जिस दिन सैटरडे होती है उस दिन बहुत भीड़ होती है। तो आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। तो ये हमारा लुलु है, जो कि हम लुलु में ही सामान लेते हैं। कभी कभी सुपर मार्केट में चले जाते हैं, फिर कभी कभी अलमदीना में चले जाते हैं। तो आज हम लुलु में ही गए, लेकिन सामान तो भाई बहुत महंगा देता है। तो क्या कर सकते हैं भाई, दुबई में सामान महंगा है ही, ज़िंदगी ऐसी हमें चलाना है। तो हमारा सामान फटाफट हमने ले लिया, लेकर हम निकल गए। तो यही सामान हमारा सामान आज मैंने बहुत कम सामान लिया, बट यही सामान हमारे इंडिया का 5,000 का हो गया। सोचिए, एक हफ्ते भी नहीं चलेगा, 4-5 दिन की मैक्सिमम सब्जी है, इतनी सारी। तो इसी तरह फटाफट हमने सामान की शॉपिंग कर ली। अब हमें कराने बिलिंग कराने में भी बहुत भीड़ लगा था, बट बिलिंग हमारी हो गई फाइनली। अब हम सामान लेकर घर वापस आ रहे हैं, क्योंकि 4 दिन की सब्जियाँ लिए हैं, 4 दिन में तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो अभी फटाफट हम पहले यहाँ पे क्या होता है कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ता है, तो हमें लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। बट एक अच्छा है कि हम ये ट्रॉली लेकर घर भी आ सकते हैं। तो इसी तरह हमारा सारा सामान फटाफट हमने ले लिया है। मॉर्निंग का शुरुआत हो गई थी, तो मैं भी रेडी हो गई। तो ससुराल की तरह रेडी हुई। कैसी लग रही है ये बताइए आप लोग, दुबई वाली ससुराल में। इसके बाद लग गई ओट्स बनाने। तो हमारा दूसरे दिन का शाम को भी ओट्स बना, सुबह भी ओट्स बना। तो आज को ओट्स कैसे बन रहा है आप लोग देखो। आज मैंने इसमें शिमला मिर्च गाजर सभी कुछ आज डाली हूँ। उसमें साथ में लहसुन प्याज सब कुछ डाला। तो फटाफट मैं थोड़ी सी प्याज दूध डाल के चेक कर रही थी, तेल हो गया। तो हाँ, फाइनली में तेल हो गई थी। हमने सब कुछ लहसुन और प्याज डाल दिया, साथ में थोड़ी जीरा डाल दिया। तब इसको मैं अच्छे से बहुत ज़्यादा रेड कर लूँगी। रेड करने के बाद जीरा मैं भूल गई थी, सॉरी, जीरा मैंने लास्ट में डाला क्योंकि मैं जीरा भूल गई थी। उसके बाद थोड़ी सी गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च जो हमने कट किया था उसको मैंने डाल दिया। अभी थोड़ा और डाल देती हूँ। डालने से क्या होता है कि ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, हैवी हो जाती है। तो कम से कम 6-7 लोग आराम से खा सकते हैं, क्योंकि जो ओट्स होता है ओट्स बहुत अच्छा होता है, वो हेल्दी होता है। तो इसीलिए फटाफट हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। तो इसको अच्छे से आप लोग भी अगर बनाना ओट्स तो पहले ये सब अच्छे से तल के मिक्स कर लेना, ताकि बहुत अच्छा हो जाए। साथ में मैंने थोड़ी सी प्याज डाला, टमाटर डाला छोटे छोटे टुकड़े में। छोटा कर देंगे, टमाटर बहुत जल्दी गलता है, तो जल्दी से मिक्स हो जाएगा। चीज़ें हमें दिखानी नहीं, हमें खानी है, तो हमें हेल्दी वैसे ही दिखेगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा हमने गर्म पानी डाल दिया डेली की तरह। साथ में ओट्स डाल दिया। आज ओट्स पतला वाला लाए थे, तो ओट्स काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया था, बट ये था कि टेस्ट बहुत बढ़िया था ओट्स का। तो इसी तरह हमारा ओट्स हो गया, बन गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें किचन में आके खाना बनाने। तो हमारी आटा गूँथी हुई थी, और साथ में अब हमें रोटी बनाना है। तो चलते हैं भाई, लग जाते हैं कामों में। सासू माँ भी हैं। मेरी सासू माँ क्या काम करती हैं कि वो जो चीज़ें होती हैं उसको, जैसे रोटी हो गई तो रोटी को मेरे साथ डेली सेक देती हैं, क्योंकि उनको क्या, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बैठे बैठे बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी, वर्क नहीं कर रही थी। इस वजह से वो बोलती मैं थोड़ा काम में लगी रहूँगी, तो मैं थोड़ा सेक वोक दूँगी, तो मेरी भी हैबिट भी रहेगी, बनी रहेगी। तो इस वजह से तो मैं बोली ठीक है भाई। तो मैं भी पहले क्या होता है, आटा बनाने से पहले जितने भी लोई होते हैं उसको मैं पहले कट कर लेती हूँ ढेर सारा, क्योंकि इस तवा पे कम से कम 2-2 रोटियाँ साथ में सेकाता है, तो जल्दी भी हो जाता है। तो ये हमारी जेठानिया का प्रोसेस है, क्योंकि इनके यहाँ जैसे वो नहीं होता, चौका नहीं है, तो इस पर ही हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा फाइनली रोटी भी बनने वाला है। तो देखते हैं रोटी आज कैसा बनता है, क्योंकि जब सास बहू लग जाती है चीज़ें अच्छी बनती है। तो इसी तरह रोटी को गोला गोला हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं, क्योंकि जब रोटी हमें बनी रहेगी तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम रहेगा। तो इसी तरह काम धाम हो जाता है, काम का पता नहीं चलता है कब हो जाता है, क्योंकि जब आप लोग खुशी काम करते हो, सारी चीज़ें करते हो, तो वो उसका आपको कोई समझ में नहीं आता कि कब हो गया कब नहीं हो गया, मतलब इसका
कोई चीज़ नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है। तो इसी तरह हमारी थोड़ी काम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। साथ में मेरी जो बेबी है, छोटा वाला मतलब बेटा, उसको जिठानी का बेटा, उसको कॉर्न खाना था। वो गया अभी सुपरमार्केट से कॉर्न लेकर आया है, तो उसके लिए मैंने कॉर्न भी बना दिया कि इसमें रख देती हूँ, फटाफट एयर फ्रायर में कॉर्न बन जाएगा। तो क्या होता है कि अभी और चीज़ें कढ़ाई बनाने में बहुत टाइम लग जाता, तो उसमें जल्दी बन जाएगा। भाई उसके बाद इतना थकान हो गया कि तो रोटी बनाने के बाद भाई साहब इतना प्यास लगता है, लगता है गला ही सूख गया, लेकिन फिर भी पीना पड़ा पानी, क्योंकि गला सूख गया था एकदम। उसके बाद फटाफट मैं रूम में आ गई। रूम में आने के बाद बहुत सारा काम करना था, बट अपनी हालत देखा गया तो भाई मैं कैसी लग रही, मैं सोची कैसी हो गई यार, क्या ही बताऊँ आप लोग को। उसके बाद फिर छोटा वाला बाबू आ गया, इसी तरह बाबू के साथ थोड़ा मस्ती उस्ती हो गया आराम से। उसका क्योंकि अनबी को भी दूध पिलाना था, बहुत टाइम हो गया था, मैं सोची पहले इसको खिला देती, फिर देखती हूँ आगे क्या काम करती हूँ। हम बाबू और मस्ती करता है मेरे साथ, इसको बहुत मज़ा आता है मेरे साथ। और ये अपनी अनबी के साथ भी, अपनी बहन के साथ भी बहुत खेलता है। ये मेरी जिठानी का बेटा है, तो ये बहुत फ़नी, बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट सा बच्चा है। इसकी इंग्लिश तो बहुत तेज है, कभी भी आप लोग को इसकी इंग्लिश सुनाएंगे आप लोग बोलोगे बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा ही तेज है, क्योंकि पढ़ता भी बहुत अच्छे स्कूल में, काफ़ी महंगा स्कूल है दुबई का, ब्रिटिश स्कूल, शायद आप लोग सुने होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे दुबई में। तो इसी तरह हमारे दिन ऐसा बीत जाता है, इसकी तरह पता ही नहीं चलता। भाई साहब इसी तरह बहुत ज़्यादा हमारा गंदा हो चुका है, अभी इसका साफ सफाई करना है, हमें साफ सफाई भी करना था। ठीक है ना, अभी इसको बस हमें साफ सफाई करने वाले हैं रूम में, तो मैं देखते हैं कब होता है। पहले बाहर में अपने ऊपर बहुत सारा भी मैंने कुछ कपड़े इधर डाला है, फीलिंग आ जाती है। इधर कुछ कपड़े सूख गए, भी वॉशिंग मशीन बहुत सारे। बाहर का मौसम कितना अच्छा लग रहा ना, एक तो बाहर का बहुत जो व्यूज़ होते हैं दुबई में, वो देखने में बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। आप लोग देखो दिन के व्यूज़ कितने अच्छे लग रहे हैं, रात के तो भाई इतनी लाइटिंग रहती है कि जैसा लगता है कि 4 चांद लगा दिया है ना। आप लोग को कैसा लगा पहले आप लोग कमेंट करके बताना। एक्चुअली मैं ज़्यादातर बाहर ही देखती हूँ, बाहर घूमती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर के व्यूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। देखते हैं आगे क्या करना है। सो अभी मैं कैसी लग रही हूँ, एक्चुअली मैं अभी हूँ अपने ससुराल वाले घर, दुबई वाले ससुराल में। तो ज़्यादातर जब मैं सूट्स पहनती हूँ, साड़ियाँ तो अभी मैं नहीं लाई उधर, बट सूट कैसी लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरी सूट कैसी है, फटाफट कमेंट करना।